गुड मॉर्निंग, मैं रवीन खान आपका दोस्त और मोस्ट वेलकम करता हूं आप सभी का इस प्रोग्राम में। आज मैं बात करने वाला हूं क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में, बिकॉज बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बारे में और मैंने देखा है बहुत सारे लोग आज की डेट में ट्रेडिंग को लेकर के बहुत पैसा बना रहे हैं। वो कैसे बना रहे हैं? वो लोगों को बेवकूफ बना के बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? यानी उन लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट देखा कि ये लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, उस आधार पे अपने नए नए कोर्स उन्होंने बनाए, उन कोर्सेज में हाई फीस या कोई भी एक फीस रख करके अपना पैसा वसूल कर लिया। हकीकत ये है कि आपको जरूरत नहीं है किसी कोर्स की। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हैं इजीली, ओनली यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आप इन सारी चीजों को उनसे भी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जितने भी लोगों ने कोर्सेज किए हैं ऑलमोस्ट, उनमें से ज्यादातर लोग नुकसान ही उठाए हैं और कोर्स कराने वाले लोगों ने अपनी फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ा ली कि आज की डेट में उन लोगों को यह भी मौका मिल चुका है कि वो चाहे तो छोटे मोटे कॉइन को पंप और डंपिंग करा सकते हैं और ऐसा वो करते हैं। वो पहले अपने आप को उसमें शामिल कर देते हैं, पहले ही खरीद लेते हैं और उसके बाद लोगों को बोलते हैं कि ये चीज खरीदो और सबसे पहले बेच करके निकल जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इन चीजों के साथ आपको ये फोकस करना है कि असल में हमें अगर क्रिप्टो मार्केट को होल्ड एसेट्स को होल्ड करना चाहते हैं तो हमें कौन सा फॉर्मूला अपनाना है। दूसरा, अगर हमें क्रिप्टो में हमें ट्रेडिंग करनी है, ट्रेड करना है, तो हमें कौन से फॉर्मूले अपनाने हैं। ये चीजें जो है ना आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैं पहली बात करूंगा क्रिप्टो ट्रेडिंग की। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में तो आपको क्या चीजें चाहिए, बेसिकली मैं आपको बताता हूं। इसी वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मोस्टली आपको सबसे पहले एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डाउनलोड करना है। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डाउनलोड करो। दूसरा, आपको क्या करना, थोड़ा सा बस YouTube के द्वारा ही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को समझना है कि ट्रेडिंग होती कैसे है, सेल बाय कैसे होता है, बस। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग में मास्टरमाइंड या प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव होना पड़ेगा। सोशल मीडिया के लिए आपको सबसे ज्यादा मैं सजेस्ट करता हूं ट्विटर को। आप ट्विटर को फॉलो करें। ट्विटर पे जाकर के आप जो है उसके हाई जो क्रिप्टो के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको फॉलो कर लें। उसके अलावा आपको कुछ डाटा ड्राइवन सेंटर आपके फोन में होने चाहिए। चौथे नंबर पे क्या आता है? डाटा ड्राइवन सेंटर, यानी जैसे कोइन मार्केट कैप हो गया या फिर कोइन जिको हो गया। ऐसे कई सारे डाटा ड्राइवन सेंटर्स हैं जो क्रिप्टो से रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं। आपको सिंपल इसको डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको वेल्थ की एक्टिविटी को फोकस करना है। पांचवें नंबर की जो चीज है वो है वेल्थ की एक्टिविटी। वेल्थ किस डायरेक्शन में जा रहे हैं या वेल्थ की क्या एक्टिविटी है, वेल्थ के वॉलेट को थोड़ा सा फोकस करना सीखिए, बट जहां से क्रिप्टो के वेल्थ का डाटा आपको मिलता रहे। इन चीजों को फोकस करिए और उसके अनुसार आप सेल और बाय करिए। ध्यान रहे, मेरा ये मानना है, मैं पर्सनली अपनी राय इसमें दे रहा हूं आपको, हालांकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं कर रहा हूं किसी को। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग के लिए जा रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि प्राइस उठने से ज्यादा गिरता है। अगर उठेगा 3 दिन में तो गिर जाएगा उतना एक ही दिन में। जितना 3 दिन में उठता है ना उतना एक दिन में गिर जाता है। तो आपको फोकस क्या करना है, बस जल्दी से जल्दी अपना प्रॉफिट बनाकर सेल करके और होल्ड करना है अपने फंड को स्टेबल कॉइंस में नीचे गिरने के लिए। नीचे आएगा मार्केट, ये मार्केट जितना ऊपर जाता है उससे ज्यादा तेजी से नीचे आता है ये मार्केट। इसलिए आपको हमेशा एक सही टिप का इंतजार करना है इधर में। अगर आप एक सही ट्रेडर बनना चाहते हैं, कुछ नहीं करो, बस आप देखो कि मार्केट कितना गिर गया। यहां पे आपको सिंपली ध्यान रखना है कि इन 5 चीजों को लगातार आप फॉलो करते रहिए। ट्रेडिंग में नुकसान नहीं होगा आपको। किसी भी कोर्स सिखाने वाले की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ YouTube पे एक्टिव रहिए और सोशल मीडिया में मैं सलाह देता हूं ट्विटर पे आप जो है क्रिप्टो से जुड़े हुए इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करिए। कुछ नहीं करना, आपका काम हो जाएगा। अब बात आती है कि कुछ लोग क्रिप्टो की होल्डिंग करना चाहते हैं। वो ढूंढ रहे हैं कि मैं कैसे कॉइन्स की होल्डिंग करूं, कैसे कॉइन्स, ऐसे कौन से कॉइन्स है जिनको मैं होल्ड करूं। तो वहां पे आपको एक और फॉर्मूला मैं देता हूं। सबसे पहले मैंने बता दिया, आपके मोबाइल में 3 चीजें तो होनी ही चाहिए, कोइन मार्केट कैप, ठीक है, और ट्विटर प्लस में कोइन जिको। ये 3 चीजें तो आपके पास होनी चाहिए। आप सर्च करो कॉइन मार्केट कैप, किसी भी कॉइन को अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो उसको ऑन कॉइन मार्केट कैप सर्च करो, उसकी डिटेल्स देखो। डिटेल्स में आपको 3 चीजें ज्यादा देखनी है, फंडामेंटल्स। दूसरा, आपको फोकस करना है कम्युनिटी प्लस प्रोमोटर्स और सपोर्टर्स। वहां पे मैंने इन्फ्लुएंसर्स कहा था आपको, मैं यहां पे कहूंगा प्रोमोटर और सपोर्टर्स, जो उस क्रिप्टो के पीछे सपोर्टर है, बैकग्राउंड में जो लोग उसको सपोर्ट दे रहे हैं, उनको आपको फोकस करना है, कम्युनिटी प्लस सपोर्टर्स को। तीसरे नंबर पे आती है टोकोनॉमिक्स। टोकोनॉमिक्स एक बहुत ध्यान में रखने वाली चीज है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी डिमांड और सप्लाई का खेल है। डिमांड और सप्लाई के आधार पर पूरा इसका प्राइस चलता है।
सो आपको टोकेनोमिक्स को फोकस जरूर करना है। 3 चीजें हैं। पहले नंबर पे आता है फंडामेंटल्स। तो आपके पास अगर डाटा ड्राइवन सेंटर है, यानी कॉइन मार्केट कैप जैसा कोई एक डाटा ड्राइवन सेंटर है, वहां पे उस कॉइन के बारे में सर्च करो। आप देखो कि क्या उस क्रिप्टो के पास खुद का ब्लॉकचेन है, यानी ब्लॉकचेन का अगर नेटिव कॉइन है तो पहला दर्जा उसको दीजिए आप। 2 तरह के क्रिप्टोज हैं, आपको पता ही है। कुछ क्रिप्टोज तो हैं टोकन और कुछ है नेटिव टोकन। नेटिव टोकन यानी जिनकी खुद की ब्लॉकचेन है और उस ब्लॉकचेन के ऊपर जितना भी काम होता है, जितने भी उस ब्लॉकचेन पे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उन सब में उस नेटिव टोकन का इस्तेमाल हो रहा है, या उसके ऐसे प्रोग्राम जो ब्लॉकचेन पे बन रहे हैं उन प्रोग्रामों में उस नेटिव टोकन का इस्तेमाल है या नहीं है। तो ऐसे कॉइन को जो इस्तेमाल होते हैं ब्लॉकचेन की एक्टिविटीज में, उनको कहते हैं नेटिव टोकन। उस ब्लॉकचेन का खुद का नेटिव टोकन अगर है तो कोई, उसको कॉइन भी कहते हैं लोग। और मैं सिर्फ टोकन की बात करते हैं तो किसी ब्लॉकचेन पे एज ए रेंटल, आप मान सकते हो कि किराएदार की तरह एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तरीके से बनाया गया क्रिप्टो करेंसी, वो क्रिप्टो करेंसी है बट वो नेटिव क्रिप्टो करेंसी नहीं है किसी ब्लॉकचेन की। सो मैं आपको पहली सजेशन ये करूंगा कि आप उनको फोकस करें जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। फंडामेंटल में सबसे पहले वो आता है जिन क्रिप्टोज की खुद की ब्लॉकचेन है, या फिर ये कह सकते हैं ऐसी ब्लॉकचेन जिनकी खुद की नेटिव क्रिप्टो करेंसीज हैं, उन नेटिव क्रिप्टो करेंसीज को आप होल्डिंग के बारे में सोचें। सैकड़ों ब्लॉकचेन्स मार्केट में आज अवेलेबल है, हजारों लाखों की तादाद में क्रिप्टो करेंसीज हैं मार्केट में। और ब्लॉकचेन्स की बात करें तो कुछ 250-300 के समथिंग ऐसा एक आंकड़ा है लगभग जो ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स हैं। उनमें से भी ये छांटना कि कौन सा बेस्ट है, तो फिर आपको ये देखना है कि उस ब्लॉकचेन की स्पेशलिटीज क्या है, क्यों उसकी तरफ लोग जाएंगे अपने प्रोग्राम्स लेकर के। क्या वो ब्लॉकचेन मार्केट में अपना इस्तेमाल बढ़ा पाएगी, क्या उसको लोग सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के अलावा भी और कई कारणों से उसको यूज करेंगे। तो उसको देखें आप कि उस ब्लॉकचेन का मोस्टली काम किस सेक्टर में। बहुत सारी ब्लॉकचेन्स ऐसी हैं जो वेब 3 को सपोर्ट करती हैं, बहुत सारी ब्लॉकचेन ऐसी हैं जो मेटावर्स को सपोर्ट करती हैं, बहुत सारी ब्लॉकचेन ऐसी हैं जो डेफी हैं, ईवीएम कंपेटेबल हैं। कुछ अलग अलग तरीके की ब्लॉकचेन्स होती हैं जो अलग अलग सेक्टर के लिए अपने नेटिव कॉइन्स को सर्विस में इस्तेमाल करवाती हैं। तो आपको ये देखना है कि इस ब्लॉकचेन का आने वाले वक्त में किन सेक्टरों में, कितने सारे सेक्टर्स में इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो जैसे आपने पाया कि सबसे पहले बिटकॉइन आया। बिटकॉइन एक ऐसी ब्लॉकचेन रही जिसके ऊपर में सिर्फ ट्रांजैक्शंस की सुविधा अवेलेबल है। ओनली आप क्रिप्टो का जो एसेट है या उसकी जो नेटिव क्रिप्टो करेंसी है उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं या उसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या उसकी क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कर सकते हैं, बट उसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। और दूसरी बात, उसके ऊपर कोई डी एप्लीकेशन नहीं बना सकते आप। सो उस ब्लॉकचेन की ट्रांसपेरेंसी और ट्रांजैक्शन को लेकर के उसकी सिक्योरिटी जो है, जो उसका प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म जो है या फिर एल्गोरिथम जो है, तो वो चीजें आपने फोकस करी तो आप उसको लॉन्ग लाइफ होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद में इथेरियम आया तो उसने बिटकॉइन को रिप्लेस करना चाहा। कैसे कि उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सुविधा अवेलेबल की, साथ में उसने डी एप्लीकेशन की सुविधा भी अपनी ब्लॉकचेन पे दी और ट्रांजैक्शन स्पीड कहीं ज्यादा थी बिटकॉइन की तुलना में, प्लस में फीस उससे कम थी। अब ये लोगों को पसंद आया, लोग मूव हुए इथेरियम की तरफ। उसके बाद में बाइनेंस आया। बाइनेंस ने क्या किया, बाइनेंस ने ट्रांजैक्शन स्पीड को और बढ़ाया, गैस फीस को और कम किया, प्लस में और ज्यादा इजी टू यूज अपने आप को बनाया। तो बाइनेंस के ऊपर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी शिफ्ट हो गई। फिर उसके बाद ट्रोन आया। ट्रोन ने यही काम किया, उसने अपनी डाओ प्रोसेस को इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों को सुविधा दी और कम गैस फीस में लोगों को और ज्यादा ट्रांजैक्शन स्पीड में लोगों को अलग से होल्डिंग दी। उसने एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बनाया कि लोग उसके होल्डर अपने आप बने, उसको होल्ड करना ही लोगों के लिए एक अच्छी चीज बन गया। सो इस तरीके से स्टेकिंग प्रोग्राम ला के आए बहुत सारे ब्लॉकचेन्स। तो ज्यादातर ब्लॉकचेन सिर्फ स्टेकिंग प्रोग्राम ले गया तो वो चढ़े, लेकिन उसके बाद में बहुत सारे ब्लॉकचेन्स हो गए, तब उसमें कंपटीशन हो गया। उसके बाद में सोलाना आया। सोलाना ने क्या किया, बहुत बड़ी स्पीड दी उसने ट्रांजैक्शंस के लिए, बहुत बड़ी स्पीड उसने दी। वो सबको जो है ओवरकम कर गया कि भाई सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन स्पीड जो है सोलाना ने अपनी बनाई। उसके बाद में इतना इजी टू यूज बनाया कि कोई भी इजीली, कोई इंसान इजीली अपना प्रोग्राम जो है सोलाना की ब्लॉकचेन बना सकता है। खुद का वॉलेट बनाया, बहुत सारे वॉलेट पे अपने आप को जो है टाई अप करके शिफ्ट किया। उसके अलावा उसके ऊपर टोकन बनाने बहुत आसान हो गए। तो इस तरीके से बहुत सारे मेजर टोकन्स जो है ब्लॉकचेन पे, सोलाना ब्लॉकचेन पर अचानक से बढ़े तो उसके प्राइस में एक बहुत बड़ा मोमेंट हमें देखने को मिला। ये सबसे बड़ा कारण रहा। उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड सबसे फास्ट रही, उसकी गैस फीस बहुत कम रही, इसके अलावा उसको इजी टू यूज मैं अपने आप को उसने बनाया। ऐसा करके उस पे लोग शिफ्ट हुए। अब मार्केट में इतना सब कुछ है तो नई अपॉर्चुनिटी अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो ये सब चीज फोकस करें कि क्या इन ब्लॉकचेन्स में ऐसा कुछ अभी है जो और बढ़ेंगे, इन चीजों को आप फोकस करें। तो ये बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स माने गए क्योंकि इन्होंने अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। बहुत सारे टोकन थे जो आने के बाद सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की मदद से या उस टाइम के ट्रेंड की वजह से बहुत सारा मार्केट को कैप्चर किया, बट उस टाइम कुछ ही टाइम बाद वो कोलैप्स हो गए क्योंकि उनका फंडामेंटली सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं था। इसलिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। उसके बाद फिर बात करते हैं कम्युनिटी और इन्फ्लुएंसर्स की। मैं यहां पे कहूंगा कम्युनिटी से मतलब कितने सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, कितने सारे लोगों ने उसको खरीद के रखा हुआ है, कितनी मात्रा में कितने लोगों ने उसको खरीद के रखा है, कितने सालों से कितने लोगों ने रखा हुआ है, प्लस में
आप ये देखो कि उसको प्रमोट कौन कर रहा है। जैसे मान के चलिए इथेरियम के पीछे खड़ा हुआ है विटालिक बुटेरिन, वो एक बहुत ही जेन्युइन पर्सन है, उसकी प्रोफाइल है और उसके बारे में लोग अच्छा सोचते हैं क्योंकि वो एक टेक्निकली बहुत फिट बंदा है। उसके बाद में जैसे डॉज कॉइन के पीछे सपोर्टिंग में खड़ा रहे एलन मस्क सर, और उसके बाद में विटालिक बुटेरिन भी वहां पे है, तो उसके पीछे बैकअप में सपोर्टिव लोग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा कम्युनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मिलियंस ऑफ लोग उनको ऑन ट्विटर फॉलो करते हैं, उनकी हर एक्टिविटी को लोग रीड एंड वॉच करते हैं। उधर में कॉइन मार्केट के ऊपर में बड़ी उनकी कम्युनिटी है, उनके कितने लोग होल्डिंग में है, ऐसा एक डाटा भी वहां पे दिया हुआ है। सो इस चीज को देख करके आप देखो कि उनकी कम्युनिटी बड़ी है और बढ़ रही है, प्लस में उनके पीछे प्रमोटर कौन है। ये चीजें बहुत जरूरी है किसी भी कॉइन को लॉन्ग लाइफ होल्ड करने के लिए। ये दो चीजें हो गई, पहला फंडामेंटल्स, दूसरा अपना कम्युनिटी प्लस प्रमोटर्स। तीसरे नंबर पे आता है अपना टोकेनोमिक्स। टोकेनोमिक्स क्या होता है, किसी भी कॉइन की एक सप्लाई ऑन ब्लॉकचेन रखी जाती है और सप्लाई को रिलीज करने का एक तरीका भी होता है। तो जो कॉइन आप जैसे होल्ड करके और प्रॉफिट बनाने के बारे में सोच रहे होते हैं, तो आपको ये जरूर देखना होता है कि ये कॉइन है, इसको मैंने आज परचेज किया तो इसका प्राइस आगे इंक्रीज होगा, ये सेफली रहेगा, इसके बेस पे आप सोचते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि उसकी टोकेनोमिक्स अगर इस तरीके से कि उसकी टोकेनोमिक्स बहुत तेजी से मार्केट में आ रही है, एक ही आदमी के पास सारे कॉइन्स की होल्डिंग है, या उसमें कोई लॉकिंग, स्टेकिंग, हाल्विंग या बर्निंग का मैकेनिज्म नहीं है, उसके अलावा उसका मार्केट में यूज नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम नहीं बन रहे हैं, उसका यूज केस कम है, तो आप ध्यान रखेंगे कि उसकी सप्लाई अचानक से मार्केट में आ जाएगी और खत्म हो जाएगी। या फिर आप ये भी देखें कि उसके मैक्सिमम कॉइन्स कितने लोगों के पास। ऐसा तो नहीं है कि इसकी 50% सप्लाई 30% सप्लाई एक ही आदमी के पास है। जैसे बिटकॉइन को बहुत स्ट्रॉन्ग एसेट इसलिए माना जाता है क्योंकि मेनली अगर फोकस किया जाए कि बड़े बड़े वेल्स के पास उसकी सप्लाई कितनी है, तो मुश्किल से 1 से 2% के बीच उसकी सप्लाई बड़े वेल्स के पास, यानी बड़ी मात्रा में जो कॉइन है वो सिर्फ 1 से 2% लोगों के पास में। अब अगर वो 1 से 2% सप्लाई ही कुछ गिने चुने लोगों के पास में है, बाकी लोगों के पास पब्लिकली वो डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं कि मेजर सप्लाई एक ही बंदे के पास में है, बहुत माइनर सप्लाई है जो बड़े वेल्स के पास है, या कुछ गिने चुने वेल्स के पास कुछ माइनर सी सप्लाई है। अगर वो अपनी पूरी सप्लाई बेच भी दें तब भी बिटकॉइन जीरो नहीं किया जा सकता, इतनी बड़ी उसकी वो सारी चीजें हो चुकी हैं। ऐसा आप उसको देखो कि जो कॉइन में होल्ड करना चाहता हूं वो कॉइन जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, उसकी कम्युनिटी कैसे ग्रो कर रही है, उसके पीछे सपोर्टर कौन है, उसके मार्केट में यूजेज क्या है। अब इनके अलावा अब आपको देखना है कि भाई उसकी जो रिलीजिंग है, यानी कॉइन्स को मार्केट में लाने का तरीका क्या है, उसके पीछे लॉकिंग सिस्टम है कि नहीं है, उसके पीछे हाल्विंग है कि नहीं है, उसके पीछे बर्निंग है कि नहीं है। ये सारी चीजें जब आप चेक कर लोगे तब जाके आपको जो निचोड़ निकलता है उस कॉइन को आपको होल्ड करना चाहिए। और उसके भी रिस्क है क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है, वोलेटाइल है, अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। और फिर मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि क्रिप्टो करेंसी 4 तरह की है। मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा जो होल्ड करने वाली जो क्रिप्टो करेंसीज है उनको कहा जाता है पेमेंट क्रिप्टो करेंसीज, और उनमें बिटकॉइन, लाइटकॉइन जैसी प्रूफ ऑफ वर्क से जुड़ी हुई या फिर सिर्फ ऑन ब्लॉकचेन एसेट को होल्ड और ट्रांसफर करने के लिए जो ब्लॉकचेन बनी हुई है वो ज्यादा सेफ है क्योंकि उनकी सप्लाई फिक्स है। बाकी बहुत सारे एल्टकॉइन्स हैं या जो यूटिलिटी टोकन्स हैं उनकी सप्लाई मार्केट में फिक्स नहीं होती, उनकी सप्लाई मार्केट में कितनी भी बढ़ाई जा सकती है, जैसे फिएट करेंसी बढ़ती है। तो जब भी आप अपना पेमेंट लगाएं तो ध्यान रहे आपको कि मुझे कौन से कॉइन पे पेमेंट लगाना है। ऐसा तो नहीं है कि अपनी सप्लाई को अचानक से बढ़ा करके और ज्यादा बढ़ा करके मार्केट में डाल देगा, प्राइस को गिरा देगा। ऐसा तो मैनिपुलेशन तो उसमें आपको नजर नहीं आ रहा है। इन चीजों को देखेंगे, टोकेनोमिक्स देखेंगे, आप उसमें कम्युनिटी देखेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे, उसके बाद में अगर कोई कॉइन परचेज करके आप रखें तो फिर कहां रखना है, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने पिछला वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आपके पास अच्छे क्रिप्टोज हैं तो आप उनको सही जगह रखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे या सेंट्रलाइज वॉलेट्स पे उसको पटक दिया और वहां से क्या हुआ कि किसी एडमिन ने उसका विड्रॉल नहीं दिया या वो वॉलेट गायब कर दिया। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। इन चीजों को अगर आपने समझ लिया तो आप क्रिप्टो में कुछ प्रॉफिट बना भी सकते हैं और बहुत सारे लोगों ने बनाया भी है। बट वोलेटाइल होने की वजह से मैं किसी को सलाह नहीं देता कि आप जो है यहाँ पे पैसा लगाए ही लगाए। सिर्फ इन्फॉर्मेशन वीडियो है, इन्फॉर्मेशन अगर समझ आई है तो इसको लाइक करिए और जरूरत पड़े तो इसको सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू।